हेलो, हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। +1 इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल स्टूडेंट्स। सबसे पहले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में म्यूज़िक का मतलब संगीत। संगीत किसे कहते हैं, पहले तो सबसे पहले ये आपको पता करना है कि सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके आधार पर हम संगीत की क्या परिभाषा लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आपने लिसन करना है, तो बाद में मैं इसके रिटन टॉपिक भी भेजूँगी जब आपका टेस्ट होगा। हाँ जी, संगीत को हम अपनी भाषा में कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि साधारण भाषा में गायन को ही संगीत कहा जाता है, परंतु वास्तव में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। ये तीनों ही कलाएं स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से आश्रित हैं। जैसे गायन है, गायन के साथ रिदम बजेगा, तबला बजेगा, तो उसको कहते हैं वादन। ठीक है, गायन के साथ वादन ज़रूरी है, और वादन जो नृत्य है, नृत्य के साथ भी गायन और वादन ज़रूरी है। तो जो ये तीनों कलाएं हैं संगीत के अंतर्गत आने वाली, ये इंटर रिलेटेड हैं, इनका आपसी बहुत संबंध है, गायन, वादन और नृत्य का। और गायन, वादन, और तभी तो 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथकार हुए हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, पंडित शारंगदेव। उन्होंने 13वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा है, संगीत रत्नाकर। तो संगीत की जो परिभाषा सबसे पहले वहाँ पर मिलती है हमें। उन्होंने एक श्लोक में कहा है, छोटे से श्लोक में, गायन वादन च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। मतलब गायन, वादन तथा नृत्य तीनों संगीत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, और इसके पेजेस भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। गीत शब्द में, गीत एक गीत होता है गाने योग्य, जो एक रचना होती है उसको गीत बोलते हैं। गीत शब्द में सम शब्द लगाकर संगीत शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गीत में सम लगाकर, जिसको हम प्रत्यय बोल देते हैं, तो उसकी संगीत की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है अच्छा गीत। संगीत का अर्थ है अच्छा, सम गीत, अच्छा गीत जो कर्ण प्रिय हो, कानों को प्रिय हो, लोग इसके साथ इसको सुन के मनोरंजन भी कर सकें, अपने मन को विभोर कर सकें, तो उसको संगीत कहा जाता है। ये है संगीत की परिभाषा, और ये आपको फर्स्ट टर्म में लिखने के लिए भी आएगी कि संगीत की परिभाषा क्या है। तो जो मैंने अभी बोला, आपने लिखना है। जब हम शब्द, स्वर और लय, देखो शब्द है जो भी है, क ख घ, स्वर क्या है, एक म्यूजिकल वॉइस। जब शब्दों को म्यूजिकल वॉइस में गाया जाता है तो स्वर बन जाते हैं। और लय क्या होती है, स्वरों को जब हम एक अलग तरह के ताल के साथ होते हुए गाते हैं तो उसको लय बोलते हैं। शब्द, स्वर और लय के माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं तो उसे गायन की संज्ञा दी जाती है। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के संबंध में ये कहा गया है कि गायन के अधीन वादन है और वादन के अधीन नृत्य है। इस कारण गायन को प्रधान माना गया है। ये भाग इस श्लोक में भी सार्थक होता है। ये श्लोक आपको लिखवा दिया जाएगा। धन्यवाद।